अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मैं ये बताऊं कि मेंटेनिंग हेल्थी परफॉर्मेंस ऑफ एनिमल्स हमने ऑलमोस्ट टॉपिक ख़त्म किया था स्कूल में। तो नाउ वी आर अगेन मतलब ऑन दैट ट्रैक कि जहाँ पे हमें वहाँ कुछ बच्चे आते थे कुछ बच्चे नहीं आते थे क्योंकि ऑड इवन चल रहा था। तो यहाँ पे आप फिर से मैं ये नया टॉपिक नया यूनिट स्टार्ट करूँगी। सो एनीबडी हैविंग एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस टॉपिक तो वो उसको क्लियर हो जाएगा। नाउ वी हैव मेंटेनिंग हेल्दी परफॉर्मेंस ऑफ एनिमल्स। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर किसी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए उसका जो हेल्थ होना चाहिए वो काफ़ी मेंटेन्ड होना चाहिए, ताकि उसका जो आउटपुट होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी होगी डैट विल बी फुल। अगर आप हेल्दी होंगे तो मतलब यू कैन लर्न वेरी योर लेसन्स फुली, यू कैन एन्जॉय एवरीथिंग लाइक स्पोर्ट्स, लाइक गेम्स, लाइक एवरीथिंग यू कैन एन्जॉय। बट इफ़ यू आर अनहेल्दी तो world seems dull. Similarly, it is in case of animals, health is properly maintained so that they can produce at their maximum potential and less expenditure is incurred on their health, ऑन देयर मेडिसन्स। अगर एनिमल एक हेल्दी होगा तो उसके लिए खर्चा बहुत कम आता है, मेडिसन बहुत कम आता है। लॉस इज ड्यू टू डिजीज से कौन कौन सी लॉस आती है? ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी, डेथ ऑफ एनिमल, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट, ट्रांसफरिंग डिजीजेज टू अदर एनिमल्स। सम ऑफ द कॉमन हेल्थ डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेज अफेक्टिंग काउज एंड बफेलोज एंड देयर प्रिवेंशन आर डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। तो हमने इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, लाइक एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, ब्रुसिलोसिस, हेमोरेज, सेप्टिसीमिया, मैस्टाइटिस। ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ थी। वायरल डिजीज़ में फुट एंड माउथ डिजीज़ है, पैरासिटिक में एंडोपैरासाइट्स, एक्सोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स सॉरी। मेटाबॉलिक में आता है ब्लोटिंग, मिल्क फीवर आता है, एनालमस में आता है, रिटेन प्लेसेंटा आता है, ट्रोमेटिक में इंजरीज, वोंड्स, बर्नस एक्स्ट्रा। सो हम कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ेंगे डेयरी एनिमल्स की। मिल्क फीवर जो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ये करती है इफेक्ट हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी एनिमल्स यूजुअली विद इन 1 or 2 days आफ्टर काल्विंग एंड इज कॉज्ड बाय कैल्शियम डिफिशिएंसी। जब कैल्शियम ड्रेन आउट हो जाता है एक एनिमल की बॉडी से वाइल काल्विंग, तो उसमें एक मिल्क फीवर एक डिजीज़ हो जाती है, एक मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मिल्क फीवर। दिस इज़ नॉट ए फीवर, दिस इज़ नॉट एकम्पनीड बाय फीवर, बट इट इज़ हाइपोकैल्सीमिया। मतलब इसमें जो कैल्शियम होता है वो सारा ड्रेन हो जाता है एनिमल की बॉडी से और वो मतलब स्टैंड नहीं कर पाता है। उसमें जो कमज़ोरी आ जाती है, उसमें पेलनेस आ जाती है, उसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, वो विद स्टैंड नहीं कर सकता है ऑन इट्स ओन। कोल्ड एयर्स हो जाते हैं, स्टिफड लेग्स हो जाती हैं और इसमें वीकनेस आ जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद क्या इसमें होता है, उसके बाद ये नो लॉन्गर इट कैन विथस्टैंड। ट्रीटमेंट जो होता है वो डिले नहीं होना चाहिए इसका। तो इसको इमिडिएटली हम कैल्शियम थेरेपी देते हैं, मतलब इसमें रेस्टोर करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल्स टू नॉर्मल एज मच एज पॉसिबल फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। मिल्क फीवर कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग रिक्वायर्ड बैलेंस्ड डाइट टू काउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर पास्चुरेशन। Now we have mastitis. Mastitis is a disease. It is an inflammation of mammary glands. जो मैंने आपको mastitis यहाँ पे आप देख सकते हो कि mastitis कौन सी डिजीज़ है। mastitis is a bacterial disease. तो mastitis ये एक इन्फ्लेमेशन होती है मेमोरी ग्लैंड्स की। ये इन्फेक्ट कर सकती है 1, 2, 3 और 4 टीथ्स को, मतलब या तो एक टीथ में आएगी, या तो 2 में, या तो 3 में, या तो 4 टीथ्स में। तो इट कैन बी क्रॉनिक और इट कैन बी अक्यूट। इसमें क्या होता है, इसमें जो टीथ और अडर होता है वो स्वोलन होता है, हार्ड होता है और पेनफुल होता है। वो मिल्क इज़ वाटरी एंड हैव फ्लैक्स एंड क्लॉट्स। तो इसमें फ्लैक्स आ जाती है, क्लॉट्स आ जाते हैं। तो मिल्क क्या होता है, वो वाटरी, काफ़ी वाटरी हो जाते हैं और फ्लैक्स एंड क्लॉट्स आते हैं उसमें। Infection of teeth with bacteria or fungi is a common cause of mastitis. It should be treated by a veterinarian without delay. तो इसको एक वेट ये कर सकता है, ट्रीट कर सकता है without any delay. स्ट्रिप कप टेस्ट इज़ ए कॉमन मेथड टू ट्रीट mastitis. जो स्ट्रिप कप एक टेस्ट, एक कॉमन मेथड आता है, एक टेस्ट आता है जो mastitis को टेस्ट कर सकता है whether the cow has mastitis or some fungal disease. मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एनिमल इज़ अंडर ट्रीटमेंट. इसका मिल्क हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जब इसको mastitis होती है, तो मिल्क हमें अवॉइड करना चाहिए ऑफ दैट काउ. Occurrence of mastitis can be prevented by preventing injuries to teeth or udder and by following good hygienic practices.
तो इसमें हम ये रोक मतलब इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि इसको अक्रंस इसके मतलब इसको हम ना होने दें, इसको हम प्रिवेंट करें। जब हम इंजरी नहीं होने देंगे काउस की टीट्स को या बफेलोज की टीट्स या अडर को, और हम गुड हाइजीनिक फॉलो करेंगे। गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड। Wounds. Now, what's a wound? A wound is an injury or on the skin or other body issue which results due to cuts, burns, blow or other damage to living tissues. Generally, in farm animals, wounds frequently remain unnoticed. तो जब इनको वोंड लग जाता है, जब इनको कोई जख्म लग जाता है, तो वो अननोटिस्ड मतलब रहता है और अलाउड टू हील ऑन इट्स ओन। मतलब जैसे किसी जानवर को जख्म लगा, उसको हमने ट्रीटमेंट के बगैर ही बोला ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इसमें वोंड्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अच्छे से वो ज़ख्म वॉश करना चाहिए बेटाडीन यूजिंग बेटाडीन, और उसके बाद इसमें अच्छा खासा ऑइंटमेंट लगाना चाहिए ताकि ज़ख्म मतलब ज़्यादा ना हो और ज़्यादा डैमेज एनिमल को ना हो। वोंड मैनेजमेंट। नाउ हाउ लुक एट द फिगर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो वोंड इन हूफ हो गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हूफ में इसको वाउंड आ गया है, या आप फिर यहाँ फिगर 2 में यहाँ पे दिखाता है कि हीलिंग स्टार्टेड इन द वोंड। जब हीलिंग हो जाती है वोंड में तो कैसा हो जाता है। तो मतलब वोंड मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा। अब फर्स्ट एड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर एंड बैंडेज शैल बी डन एज क्विकली एज पॉसिबल। हमें बैंडेज लगाना चाहिए। लाइगेशन एंड टॉर्शन ऑफ द कट एंड ऑफ द लार्ज वुड blood vessels is practiced. Pressure over the surface of the wound is the most convenient method of controlling blood in most cases. तो उसमें प्रेशर होना करना चाहिए, उसमें प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ वोंड ओवर द कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ब्लीडिंग इन मोस्ट केसेस, ताकि ब्लीडिंग ना हो ज़्यादा। उसमें प्रेशर लगाना चाहिए मतलब उसकी सरफेस पे, वोंड की सरफेस पे। वेयर एवर पॉसिबल द पार्ट शुड बी बैंडेजेड हेवीली विद क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। तो उसमें जो मैंने आपको पहले ही बोला, बेटाडीन वॉश करना चाहिए फर्स्ट एड में, उसके बाद उसमें ऑइंटमेंट लगा के बैंडेज लगाना चाहिए। बिफोर अप्लाइंग अ बैंडेज इट इज़ एडविजिबल टू कवर द वोंड विद अ पीस ऑफ स्टरलाइट एब्जॉर्बेंट कॉटन दैट इज वेल डस्टेड एंड एंटीसेप्टिक पाउडर शुड बी सच एज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक एंटीसेप्टिक पाउडर आता है जो हम किसी भी वोंड पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या ट्रीटमेंट जो होता है वो ऑन द बेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वोंड इज सेलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ कंडीशन ऑफ द वोंड। तो ये आप देख सकते हो। तो ये हमारा एक आ गया वोंड आ गया। हम कैसे वोंड को मैनेज कर सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट एड है, हम पहले हम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर करेंगे ताकि ज़्यादा ब्लड बाहर ना आए। उसके बाद हम उसमें बैंडेजिंग करेंगे। उसके बाद हम बैंडेजिंग से पहले हम उसको वॉश करेंगे, उसमें बेटाडीन वॉश करेंगे। उसके बाद उसमें कॉटन लगाएंगे और जिसमें और बोरिक एसिड जो एंटीसेप्टिक डस्टिंग पाउडर आता है वो हम उसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद उसमें हम बैंडेजिंग करेंगे ताकि वो वोंड अच्छे से ऑन इट्स ओन ठीक हो जाए। उसके बाद फिर का केयर करना होता है। तो दिस इज mastitis, दिस इज wounds एंड दिस completes our milk fever।